हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अगर पढ़ाई चल रहा है और आप सीख रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल अभी चल रहा है और ट्रायंगल चल रहा है, आप लोग बना रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छी कर रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं, मेरे को बनाकर भेजती भी हैं। रिया है, क्लास 10th की, तो बहुत अच्छी बात है। रिया, आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, बहुत बहुत आगे तक जाएंगे। आप अच्छे सीख रहे हैं। और भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बनाइए, और अगर समय मिले तो मेरे को भी भेजिए, मैं भी देखूंगा आपका आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है? तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी का लगभग ये थ्योरम लास्ट हो जाएगा। थ्योरम 6.8 है। ठीक है? और इससे हम क्या बोलते हैं, जैसे देखिए थ्योरम में दिया हुआ है, कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। मींस इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है? लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? तो देखिए, पहले एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो अभी सिर्फ मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। और मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि भाई अगर ए बी सी होता है तो ये ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वो समय है जिससे कि आप इसको प्रूव कर सकें। मीन्स ये कैसे आया, अभी तक सिर्फ आप लोग को बताया जा रहा था कि ये आया है, इससे इसी पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। मींस ये सिर्फ जानते थे, आज हम इसे प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है जी? तो चलिए प्रूव देखते हैं कैसे कर सकते हैं प्रूव। ठीक है? तो पहले चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी। ठीक है जी? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है जी? राइट एंगल है। ठीक है? प्रूव करना है हम लोगों को, प्रूव दैट, क्योंकि देखिए बोला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस क्या है? ये एसी है, हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मींस एसी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत इजी है। बहुत अगर आप कंसंट्रेशन बना करके अगर आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पे मैंने क्या कर दिया, एक बी से बी डी परपेंडिकुलर बना दिया जी। यहाँ डी, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अब हम लोग करेंगे क्या? प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में कैसे करेंगे भाई? तो देखिए, यहाँ पे सोचेंगे कैसे और करेंगे कैसे। तो सोचने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे सोच रहा है। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे हमें जो लाना है, जो टारगेट है हमारा टारगेट है कि भाई 10th अच्छा मार्क्स आ जाए, तो हम उसी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। और जो लोग को नहीं करना है अच्छी तरीके से, तो वो लोग फिर से वही काम करेंगे। ठीक है? देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास टारगेट क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ए सी को छोड़ दिए, हमें क्या करना है? ए बी का स्क्वायर लाना है। ए बी का स्क्वायर लाना। ठीक है जी? ए बी का स्क्वायर का मतलब हो गया ए बी इंटू ए बी।
ए होना चाहिए ना, 2 बार ए बी यूज होना चाहिए, 2 बार ए बी यूज होना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल में 2 बार ए बी यूज होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। दो ट्रायंगल में मैंने लिया, एक बड़े वाले ट्रायंगल में लिया ABC और दूसरा लिया ADC में लिया। तो देखिए यहाँ मैंने इसलिए लिया क्योंकि AB 2 बार यूज हो गया कि नहीं हो गया, ABC और ADB, ये पूरा ट्रायंगल आ गया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को पहले क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। अगर सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सिमिलर तो आसानी से प्रूव हो जाएगी। देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल में ए एंगल कॉमन है, यानी एंगल ए इक्वल एंगल ए क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा। एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन हो जाएगा। और क्या होगा जी, एंगल ADB इक्वल एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री। अब दो चीजें तो मेरे पास मिल गया, दो एंगल मिल गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय A सिमिलरिटी। ठीक है जी, ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है, सिमिलर होगा। अब जब सिमिलर होगा तो क्या होना चाहिए, सिमिलर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि AD बाई AB बोल सकते हैं जी, AD बाई AB। यहां से देखिए क्या कर रहे हैं ना, AD बाई AB इक्वल AB बाई AC। इधर से देखिए ऐसे है ना। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि अगर सपोज आपने लिख दिया कि D को इधर लिख दिया, ABD लिख दिया, ABD लिख दिया, तो ये दिक्कत होगा, ये थोड़ा सा परेशानी होगा। कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए कि कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने ABC लिखा, ABC तो 90 डिग्री वाला एंगल है, 90 डिग्री वाला एंगल बीच में मैंने रखा है यहाँ पे। तो इसमें भी क्या करेंगे, 90 डिग्री वाला एंगल को हम लोग बीच में रखेंगे। तो D पे 90 डिग्री था, तो D पे जब 90 डिग्री था तो हम D को क्या रखे, बीच में रखे, फिर AB कर दिया। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, ये अगर होगा बाई CPST से होगा, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा जी, AB स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा AD इंटू AC। ठीक है जी, AD इंटू AC, इसको हम लोग इक्वेशन कर देते हैं 1, इसका इक्वेशन मैंने कर दिया 1। अब देखें, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ऊपर का, आप लोग नोट कर लेंगे आई थिंक। चलिए, नहीं नोट करते हैं तो भाई आप नहीं नोट कीजिएगा, तो मैं तो ज़बरदस्ती नोट नहीं करवा सकता हूँ भाई, आप नोट कर ले कीजिए, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। इसके बाद हमें क्या चाहिए था, इसके बाद हमें चाहिए था BC चाहिए था 2 बार, क्योंकि ये भी तो हमारे पास 2 बार स्क्वायर आ गया है, हमें BC चाहिए, तो हमें उसी तरीके से लेना होगा। नाउ इन ट्रायंगल BDC, अब देखिए मैंने D वाले को कहाँ रखा, बीच में रखा है, तो यहाँ भी उसी तरीके से। एंड ट्रायंगल ABC, ये मैंने ले लिया, तो इसमें भी 2 बार यूज हो गया BC। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन हो जाएगा, कॉमन। और एंगल फिर से वही BDC इक्वल एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री, ये तो पहले से गिवन था जी। सो क्या बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, ABC। अब देखिए, अब यहाँ पे भी सिमिलर किससे होगी, बाई A सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी। ठीक है जी, AA सिमिलरिटी से मैंने क्या कर दिया, इसको भी प्रूव कर दिया कि दोनों सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो बाई CPST से क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, AD बाई अच्छा, इसको AD नहीं लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, DC बाई BC
देखिए मैंने ये लिया और ये लिया DC, क्योंकि हमें क्या करना है, BC को 2 बार लाना है, ठीक है। तो हमें उसी तरीके से सोचना पड़ेगा ना कि किस तरीके से लाएंगे। तो DC बाई BC हो गया, इक्वल क्या होगा जी, इक्वल हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा आपका इक्वल होना चाहिए 6 मिनट। सर यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे ट्रायंगल देखिए BDC होना चाहिए ना, यहाँ BDC है ना, तो ADC लिखा गया था, तो BDC, ठीक है। BDC में हम लोगों ने क्या ले लिया अभी, DC बाई BC ले लिया, तो इसके बाद क्या लेंगे, इसके बाद लेंगे इधर से देखिए BC बाई AC, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया, बाई किससे, बाई CPST, ठीक है जी। चलिए तब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल DC इंटू AC, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे इसको, ठीक है। हाँ जी, दोनों को मैंने क्या कर दिया, 2 इक्वेशन बना दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से चलना होगा, ठीक है। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई थिंक इतने समय में तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको भी अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। BC स्क्वायर था। अब क्या करना है आपको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। तो हमारे पास पहले ये था, तो ये कर लेते हैं जी, AB स्क्वायर, इसका LHS वाला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल इसका LHS ले लेते हैं AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। अब इन दोनों को भी अरेंज कर देते हैं जी, दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया है। चलिए तो यहाँ पे तो ये रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे से AC कॉमन है जी, तो AC कॉमन ले लीजिए, AC कॉमन आ गया, तो बचा क्या है, AD प्लस DC। अब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि AD प्लस DC, ये AD यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है जी, AD यहाँ से यहाँ तक और DC यहाँ से यहाँ तक आया, तो AD और AC मिलकर क्या बन रहा है, AC तो बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू AC, मतलब क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, यहाँ AC आ रहा है, तो AC स्क्वायर, ठीक है जी। यही तो प्रूव कर रहा था, यही हमारा क्या था, यही हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जी, यही हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर लिखिए, ठीक है जी। और देखिए अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, ऐसी बातें नहीं। वैसे बॉयज साइड से हमें कोई कमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, बॉयज़ कितने पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। गर्ल्स से थोड़ा सा है, गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गर्ल्स में भी थोड़ा ही है, कुछ लोग ही रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है या समझ नहीं भी आ रहा है तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका पढ़ाई क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप बनाएंगे नहीं, तो कैसे होगा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले आप थ्योरम सीखिए और थ्योरम के बाद आप क्या करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू।